तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर से निफ्टी का वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। तो वीकली एनालिसिस से पहले हम ये देखते हैं कि निफ्टी अभी मंथली टाइम फ्रेम में किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो लास्ट टाइम जब हमने निफ्टी को डिस्कस किया था तो हमने ये बात करी थी कि निफ्टी क्या कर रहा है, एक अपने लेवल जो कि उसका करीब करीब 22,000 का लेवल है, ये वाला जोन यहाँ पर कंटिन्यू क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसने एक महीना दो यहाँ पर करीब 3-4 महीने लगातार इस जोन पर इसने क्या किया था, सपोर्ट लिया था। अब ये क्या किया, उसके बाद इसने करीब करीब मार्च 2025 और जून से लेके सॉरी जनवरी से लेके मार्च 2025 3 महीनों तक सेम उसी लेवल पर ट्रेड किया था। और उसके बाद ये अभी क्या कर रहा है, करीब-करीब 22,200 का लेवल है, सेम उसी लेवल पर आकर इसने एक बार फिर से अपना सपोर्ट लिया है और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखाया, रिजेक्शन दिखाया, आप जो कहना चाहे कह सकते हैं। इसके बाद इसने क्या करा, यहाँ पर 26,000 के लेवल से पहली बार सपोर्ट लिया था। तो इसने इस बार 3-4 महीने लगातार इस लेवल पर आकर क्या किया था, फिर रेजिस्टेंस लिया था और ये गिर के नीचे आया है। तो ये इसके निफ्टी के क्या है, मंथली टाइम फ्रेम की कहानी है। तो निफ्टी ने मंथली टाइम फ्रेम में क्या किया, निफ्टी एक आप कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। यहाँ से ऊपर गया था, फिर उसके बाद निफ्टी नीचे आया, उसके बाद ये फिर ऊपर गया और उसके बाद फिर नीचे आया। अब अगर ये सपोर्ट ले रहा है तो हो सकता है कि निफ्टी नेक्स्ट टाइम फिर से इसी लेवल जो इसका 26,000 का लेवल है यहाँ तक जाए। ये इसका पहला पैटर्न है जो निफ्टी फॉलो कर रहा है। अब दूसरे पैटर्न में देखेंगे तो निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी यहाँ से ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो ये एक एम काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है और इस एम काइंड ऑफ पैटर्न की शुरुआत हो रही है करीब करीब यहाँ से। तो निफ्टी ने यहाँ से एम बनाया, एम काइंड ऑफ पैटर्न बनाया। इसी एम काइंड ऑफ पैटर्न को हम लोग डबल टॉप पैटर्न भी कहते हैं। तो अगर निफ्टी गिरा तो हमारे पास जो करीब लेवल है एम काइंड ऑफ पैटर्न का, वो करीब करीब 20,000 का लेवल आ रहा है। तो सेकंड हमारे पास चांसेस ये है कि निफ्टी में इस तरीके का पैटर्न हो रहा है। अब हम लोग निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए निफ्टी ने क्या करा था। निफ्टी पहले यहाँ से ऊपर चलना शुरू हुआ और निफ्टी ने इस लेवल का सपोर्ट लिया है जहाँ पर मैंने पहली बार लाइन ड्रॉ करी है। निफ्टी उसके बाद ऊपर गया और दोबारा से सेम उसी लेवल का सपोर्ट लेने आया और पिन पॉइंट रिजेक्शन के बाद निफ्टी क्या करा, ऊपर चला गया। ये सेकंड केस है। उसके बाद निफ्टी क्या करा, दोबारा से नीचे आया और सेम उसी लेवल के आसपास आकर इसने क्या करा, फिर से क्या करा है, सपोर्ट लिया है। अब निफ्टी ने हाल फिलहाल में क्या किया, अब वो देखते हैं। तो आप देखेंगे कि निफ्टी ने क्या करा है कि निफ्टी सेम फिर से उसी लेवल पर आया है जहाँ से वो ऑलरेडी 2 बार सपोर्ट ले चुका था और इस सपोर्ट लेवल पर आके उसने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाया है। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि निफ्टी इस पॉइंट का रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अब हम लोग ये बोलेंगे कि निफ्टी इस पॉइंट को अच्छे से एक एज अ सपोर्ट मान के चल रहा है। जब निफ्टी यहाँ पर क्या करे, एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाए, जैसे निफ्टी ने यहाँ पर किया है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी यहाँ पर पहले फॉल हुआ था, इसने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, उसके बाद निफ्टी ऊपर गया और फिर से रीटेस्ट करने नीचे आया और फिर ऊपर चला गया। तो हो सकता है कि निफ्टी यहाँ पे कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन करे और उसके बाद ऊपर जाए। और बेस्ट तरीका ये है कि निफ्टी यहाँ से नीचे जिस तरीके से आया है, थोड़ा ऊपर जाने के बाद दोबारा रीटेस्ट लेने आया और रीटेस्ट के बाद ऊपर जाए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि निफ्टी इस पैटर्न का एक अच्छे से क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो निफ्टी हम लोग 26,000 के लिए टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर निफ्टी क्या करता है, इस लेवल पर कुछ समय तक कंसोलिडेट होने के बाद नीचे गिर जाता है, मतलब इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है, तो हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट आता है ये वाला लेवल जो करीब करीब जिसका डाउन है करीब करीब 21,750 का और जिसका हाई करीब करीब 22,000 का। तो ये इसके बाद एक फिर से लेवल निकल कर आ रहा है जहां पर हो सकता है कि निफ्टी एक बार फिर से सपोर्ट ले। तो हो सकता है कि निफ्टी अगर यहाँ पर एक बार फेक ब्रेकडाउन दिखाता भी है तो एक बार यहाँ फिर से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चला जाए। तो फर्स्ट केस ये है कि निफ्टी यहीं पर एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाए ऊपर चला जाए। सेकंड केस यहाँ से निफ्टी एक ब्रेकडाउन दे, ब्रेकडाउन के बाद इस लेवल का क्या करे, रीटेस्ट करे। तो इस तरीके से लोगों को लगेगा कि ये ब्रेकडाउन हो गया है, लेकिन निफ्टी सेम अपने पुराने सपोर्ट लेवल का फिर से सपोर्ट लेगा और क्या करेगा, फिर से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चला जाएगा। थर्ड केस, अगर निफ्टी में यहाँ से ब्रेकडाउन होना ही है तो निफ्टी क्या करेगा कि यहाँ से नीचे आएगा, इस लेवल का रेजिस्टेंस लेगा, पहले ब्रेकडाउन करेगा, ब्रेकडाउन के बाद रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पर एक काइंड ऑफ पैटर्न भी बन रहा था जो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे थे कि एक एम काइंड ऑफ पैटर्न था, तो उसके टारगेट के लिए आएगा, जो कि इसका टारगेट करीब करीब अगर हम लोग देखें तो हम लोग इस अगर रेंज को कैलकुलेट करके चलें तो आप देखेंगे इस रेंज का हाई टू लो है करीब करीब 20% का। तो अगर मैं इसको अब यहाँ से नीचे डाउन ले जाता हूँ और अगर निफ्टी इस लेवल से ब्रेकडाउन देता है तो ये ब्रेकडाउन बहुत एक्सट्रीम ब्रेकडाउन होगा जो कि है करीब करीब 17,650, मतलब 17,500 का लेवल। तो इससे पहले निफ्टी के पास एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है जो कि ये वाला लेवल है। तो हो सकता है कि निफ्टी अगर ब्रेकडाउन करे भी तो पहले इस लेवल से रिवर्स हो जाए और फिर इस लेवल से रिवर्स हो जाए, क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप बनाया हुआ है। तो हो सकता है कि निफ्टी इस गैप को फिल करने आए। और अगर ऐसा होता है तो निफ्टी के पास नेक्स्ट लेवल करीब करीब 20,000 का लेवल है और उसके बाद अगर निफ्टी यहाँ से भी नीचे ब्रेक करता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल निकल कर आ रहा है निफ्टी का, वो करीब करीब 18,000 का लेवल है। आई होप आप लोगों को निफ्टी का ये एनालिसिस पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग ऐसे ही निफ्टी के वीकली एनालिसिस की वीडियो चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार बनाता रहूंगा।